नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार। बनारस व्यापार मंडल हड़ासराय के चुनाव में मोहम्मद राशिद सिद्दीकी अध्यक्ष और अजहर आलम अज्जू हुए महामंत्री। चुनाव परिणाम के बाद हारे हुए प्रत्याशियों के द्वारा पांचों चुनाव अधिकारियों और जीते हुए प्रत्याशियों पर खुलेआम धांधली और गैर कानूनी तरीके से चुनाव कराने का आरोप है। बताते चले कि क्लाउन टाइम्स ने चुनाव प्रचार के दौरान ही अपने विश्लेषण में इस बात का खुलासा कर दिया था कि किसके सिर पर होगा जीत का सेहरा और किसकी होगी हार। सबसे पहले अध्यक्ष पद पर बुरी तरह हारने वाले भाजपा नेता शेख आसिफ ने भले ही कैमरे पर खुलकर कुछ भी नहीं बोला, लेकिन वे पूरे चुनाव पर खुलेआम व्यापक धांधली का आरोप लगा रहे हैं। इन्हें चुनाव परिणामों से ऐसा लग रहा है कि इनके सैकड़ों समर्थकों का मतदान एक चुनाव संचालक के इशारे पर निर्वाचित अध्यक्ष राशिद सिद्दीकी के पक्ष में करा दिया गया है। महामंत्री पद पर अजहर आलम अज्जू के खिलाफ चुनाव हारने वाले सुनील कुशवाहा की माने तो पूरा चुनावी समीकरण जातीय समीकरण पर हुआ है। सुनील कुशवाहा को मतदाता हिंदू युवा वाहिनी का समर्थित प्रत्याशी मान रहे थे, लिहाजा एक तरफा मतदान में इन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। नाम न छापने की शर्त पर एक हारे हुए प्रत्याशी ने क्लाउन टाइम्स को विस्तार से बताया कि सदस्यता के लिए काटी गई 2500 रसीदों में भारी उलटफेर किया गया है। चुनाव में धांधली को लेकर लंबी चौड़ी सूची है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बनारस व्यापार मंडल का चुनाव पूरी तरह अवैधानिक कालातीत है, जिसे निरस्त कराने के लिए कानूनी सलाह मशविरा भी किया जा रहा है। इन तमाम सवालों पर क्लाउन टाइम्स ने बनारस व्यापार मंडल का चुनाव हारने वाले ऐनुद्दीन से की सीधी बात। देखिए क्या कह रहे हैं नेताजी। इस समय हमारे साथ हैं अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे ऐनुद्दीन जी। ऐनुद्दीन जी, पहले तो आप हमें ये बताएं कि इस चुनाव से आप क्यों नाराज हैं? नहीं, नाराज नहीं। चुनाव से ये नाराज हम हैं कि मतलब कि शुरू से जो चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई जहाँ से, वहीं से गलत हुआ सब। सबसे बड़ी बात है कि सदस्य बनाने में जो परेशानियाँ आई, तो उसमें ये रहा कि ये सदस्य हर मेंबर बनाएगा। मंडी में ये लोग चले निकले सदस्य बनाने के लिए, तो एक प्रत्याशी जो अभी जीते हैं मोहम्मद राशिद सिद्दीकी, इनको पूरी छूट थी। ये अलग पर्ची लेके अपनी अलग पर्ची बना रहे थे और हम बार बार कह रहे थे कि हमारे तरफ दे दीजिए। कुछ लोग हैं उनकी पर्ची बना दीजिए या आइए आप बना दीजिए, ये पर्चा एक दुकानदार है, लोग बनाइए पर्ची आप खुद। तो हमको बस हिल्ला वाली कहते थे कि अभी आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, अभी फरीला। हमको एक रसीद काटने नहीं दिए अपने मन से, और ये एक प्रत्याशी को पूरी छूट दिए रसीद काटने के लिए। जो प्रत्याशी जीता है वो पूरी अनबन रसीद पूरी अपनी बनाया है। अपने रिश्तेदार जैसे गुदौलिया के हैं, कुछ लोग मोहन सराय के हैं, मुगल सराय के हैं, पड़ाव के हैं, लल्लापुरा के हैं, सिवाला के हैं, कचहरी के लोग आके उन्होंने वोट दिया है। मैंने चुनाव हड़ासराय का वोट पूरे बनारस का। जी, चुनाव हड़ासराय का वोट पूरे बनारस का। जो चुनाव पीठासीन अधिकारी रहे 5, इनके बारे में क्या आपत्ति आपको है? 5 पीठासीन अधिकारी में 3 पीठासीन अधिकारी ऐसे थे कि जिन्होंने खुद प्रचार किया, खुद वहाँ पीठासीन अधिकारी बने थे। ये निष्पक्ष नहीं हुआ, ये लोग पक्षपात किए हैं। कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया है? कुल इन लोगों ने कहा कि 2500 पर्ची कटी है। 2500 पर्ची का चक्कर ये था कि हमको 11 तारीख उन्होंने बताया कि 2200 पर्ची कटी है और इतनी ही कटेगी, अब पर्ची नहीं कटेगी। तो उन्होंने कहा मान लिया ठीक है। फिर ये 12 को इन्होंने 12-13 नामांकन रखा। नामांकन के बाद 14 को संडे पड़ गया, 15 को 15 अगस्त हो गया। 15 अगस्त बाद इन्होंने कहा कि ऐसा है कि 2500 पर्ची हो गई है। तो हमने कहा जब पर्ची आपने 2200 कहा तो 2500 कैसे हो गई? लेकिन वो जिसकी छुट्टी थी वो काट दिया, हमने कर दिया। तो हम कहा हमारे तरफ भी छुट्टी हुई है, आप हमारे तरफ नहीं बनाया आपने। नहीं भाई हो गया, जल्दी जल्दी में ये वो अब आने दीजिए। 2500 का तुमको 2500 मान लिया हमने, चलिए हो गया। तो 2500 पर्ची का हमको ब्यौरा देना चाहिए ना, ये 2500 पर्ची कहाँ बनी है। और एक तो चुनाव की हद हमको नहीं बताएंगे, क्या आप बता दीजिए कि दाल मंडी से यहाँ तक है और आपकी दुकान से आगे तक है बस। इन्होंने राजा वजीर भी रसीद काट दिया। हाटकेश्वर मंदिर का चुनाव मंडल अलग है, उसकी भी रसीद काट दिया इन्होंने।
मैं कुल मिला के ये जो पूरा चुनाव हुआ है जी। ये पूरा इलीगल हुआ, तो इस पूरी लड़ाई को आप कैसे लड़ेंगे? क्या आगे आप लोग लड़ेंगे कि मतलब आप इसको यहीं शांत छोड़ देंगे? नहीं, जो कुछ भी इलीगल हुआ है। ऐसा है ना कि लड़ाई लड़ने के नहीं, हम तो चुनाव लड़े हैं, व्यापारी के हित के लिए लड़े थे, व्यापारी के हक के लिए लड़े थे और व्यापारी के लिए लड़े चुनाव जो हो गया, चुनाव जो गड़बड़ी थी वो हमने आपको बता दिया। अब आगे क्या होगा, जो व्यापारी कहेंगे वो होगा। मैटर इसमें ये भी था कि बातें हुई थी कि सिर्फ चुनाव जो लड़ेंगे वो व्यापारी लड़ेंगे। इन्होंने व्यापारी के अलावा व्यापारी के स्टाफ की भी रसी पर्ची काट दी है, वो लोग भी आके वोट दिए हुए हैं। हमको गुमराह किया गया कि आप किसी सिर्फ व्यापारी वोट देंगे, और जब बाद में वहाँ वोटिंग हुई है तो वहाँ सारे दुकानदार के स्टाफ की रसीद भी ये काट दिए हैं और सारे स्टाफ भी वो पर्ची मतलब दिए हुए हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत हुआ है कि स्टाफ भी वोट दे दिए हैं और जो फुटपाथ के व्यापारी थे वो भी वोट दे दिए हैं। ये सब बातें मीटिंग में नहीं हुई थी। कुल मिलाकर बनारस व्यापार मंडल का चुनाव सपा, भाजपा, हिंदू युवा वाहिनी जैसे समीकरण के चलते काफी पेचीदा हो गया है। इस पूरे चुनाव पर वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। उनका साफ कहना है कि व्यापारी हितों में बनारस व्यापार मंडल के किसी भी व्यापारी की कोई समस्या होगी तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर